साथियों, आज का हमारा टॉपिक है महासागरीय धाराएं। यह जो टॉपिक है वो मुख्यतः रीड से संबंधित है। ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी सामान्य पेपर से ये संबंधित है महासागरीय धाराएं। इसमें जो प्रश्न है वो ऐसे प्रश्न है जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, महासागरीय धाराओं की सर्वाधिक गति कहाँ होती है? महासागरीय धाराओं की सबसे ज़्यादा गति कहाँ होती है आपको बताना है। ऊपरी भाग में, मध्य भाग में, निचले भाग में या सभी जगह? तो फ्रेंड्स, महासागरीय धाराओं की गति है वो नोट में मापी जाती है और ऊपरी भाग में सबसे ज़्यादा 5 नोट से भी ज़्यादा है वो इसकी गति होती है, जबकि गहराई वाले भागों में 0.5 नोट से भी कम इसकी गति होती है। तो इसका उत्तर होगा ऊपरी भाग में। नेक्स्ट है, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं। यानी महासागरीय धाराएं हैं उसको कई कारक है वो प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण बल, प्राकृतिक वनस्पति और विक्षेप बल। तो इनको जो है वो बाकी सभी कारक है वो प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति है वो महासागरीय धाराओं को प्रभावित है वो नहीं करती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाला कारक नहीं है। ऐसा कारक जो धाराओं की दिशाओं में परिवर्तन ला देता है वो नहीं है। पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी ऋतु परिवर्तन, तलीय आकृतियां और लवणता। तो महासागरीय धाराएं हैं उसकी दिशा में लवणता है, वो इसे दिशा के अंदर है वो प्रभावित नहीं करती, यानी उसकी दिशा में कोई परिवर्तन है वो नहीं करती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो धाराओं के अंदर गति है वो गति अधिक लवणता से निम्न लवणता की ओर होती है, लेकिन दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करती है। जिस दिशा में अधिक लवणता होती है और एक और कम लवणता होती है तो पानी कम लवणता से अधिक लवणता की ओर प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है, कौन सी धारा को खाड़ी जल धारा भी कहते हैं? गिनी धारा, ग्रीनलैंड, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर। इनमें से आपको बताना है कौन सी धारा को खाड़ी जल धारा भी कहते हैं। तो इसमें जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम को खाड़ी जल धारा भी कहा जाता है। यह जो जल धारा है फ्लोरिडा और एटलांटा धारा से मिलकर बनती है, जो गल्फ स्ट्रीम धारा के नाम से जानी जाती है। इसे खाड़ी जल धारा भी कहा जाता है। यह जहाँ पर लेब्राडोर के साथ इसका संगम होता है वहाँ पर सबसे विख्यात कोहरा बनता है। लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम का न्यूफाउंडलैंड के समीप जो संसार का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कोहरा होता है। तो इसका उत्तर हो गया गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट है, कौन सी एक गर्म जल धारा है? कौन सी एक गर्म जल धारा है? कनारी, लेब्राडोर, फ्लोरिडा और फॉकलैंड। तो इसमें जो फ्लोरिडा है वह एक गर्म जलधारा है, अन्य सभी जो है वो ठंडी जलधारा है। ये अपने को ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। इसमें जो है ठंडी और गर्म जलधाराओं की ट्रिक है वो इसके बाद वीडियो डाल देंगे कि कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं उसको कैसे ज्ञात करें। नेक्स्ट है, कौन सी जलधारा में बर्फ़ के टुकड़े आते हैं? यानी एक जलधारा है जिसमें बर्फ़ के टुकड़े आते हैं। कनारी, लेब्राडोर, फॉकलैंड और बेंगुला। तो लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर जलधारा जब ग्रीनलैंड की तरफ से आती है तो इसके साथ बर्फ़ के टुकड़े आते हैं जो कई जहाज़ों के लिए खतरनाक सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट है, एल नीनो से उत्पन्न सूखे के कारण किस देश में 1997-98 में आग लगी थी? एल नीनो से सूखा हुआ था काफ़ी ज़्यादा, उसमें किस देश के अंदर आग लगी थी? भारत, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और अफगानिस्तान। तो एल नीनो है फ्रेंड्स वो महासागरीय धाराओं के प्रभाव से ही उत्पन्न होता है, जिसकी ओर कहीं ज़्यादा वर्षा होती है तो कहीं सूखा, यानी भारत की तरफ मौसम में स्थिरता आ जाती है और मौसम देरी से आता है। तो इसमें जो इंडोनेशिया है, इस इंडोनेशिया के अंदर 1997-98 में इसकी वजह से आग लगी थी। नेक्स्ट है, किस महासागर की धारा सर्वाधिक परिवर्तित होती है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। यानी सबसे ज़्यादा प्रभावित किस महासागर की धारा होती है ये आपको बताना है, परिवर्तित जो होती है। तो हिंद महासागर की धारा है वो सबसे ज़्यादा परिवर्तित होती है। यह सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होने की वजह से अपनी जो दिशा और गति सभी में परिवर्तित कर लेती है, इसलिए इसकी धारा परिवर्तनशील धारा है हिंद महासागर की धाराएं। तो अपने को ध्यान में रखना है हिंद महासागर की धाराओं में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, कनारी किस महासागर की धारा है? कनारी
किस महासागर की धारा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक और अटलांटिक। तो कनारी जो है वो अटलांटिक महासागर की धारा है और ये एक ठंडी धारा है, ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, एल नीनो के कारण पेरू में किस माह में सर्वाधिक वर्षा होती है? जी हाँ, एल नीनो पेरू में कब आता है? तो किस माह में सर्वाधिक वर्षा होती है? दिसंबर जनवरी, जून से अगस्त, जनवरी से मार्च और अप्रैल से जून। तो इसका उत्तर होगा जनवरी से मार्च। जनवरी से मार्च है उसमें पेरू में, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट है, गर्म जलधारा की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता है वो गर्म जलधारा की नहीं है? निम्न अक्षांशों में निर्माण, तापमान अधिक, निम्न एवं मध्य अक्षांशों के पूर्वी तट पर, निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाह है। तो इनमें से बताना है कौन सी धारा है वो गर्म जलधारा की विशेषता नहीं है। तो गर्म जलधारा की विशेषता है वो नहीं है, निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाह है। निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाह इसका विशेषता नहीं है, क्योंकि गर्म जलधाराएं हैं वो अधिक तापमान की वजह से उत्पन्न होती है। तो अधिक तापमान की वजह से है वो निम्न अक्षांशों से उत्पन्न होती है, इसलिए इसका प्रवाह है वो उच्च अक्षांशों की ओर होता है, ये गर्म होती है। जबकि ठंडी जलधाराएं हैं वो उच्च अक्षांशों से आती है, ये अपने को इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो गर्म जलधारा उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, धाराओं की गति मापी जाती है। मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया था कि धाराओं की गति किसमें मापी जाती है? किलोमीटर, समुद्री मील, नोट या मील। समुद्र के अंदर जो दूरी है वो समुद्री मील से मापी जाती है, लेकिन जो धाराओं की गति है वो नोट में मापी जाती है, इसे नॉटिकल मील भी कहा जाता है। समुद्री मील प्रति घंटा के बराबर होती है। एक समुद्री मील जो होती है उसमें 1852 मीटर होता है, जबकि सामान्य मील में 1609 मीटर होता है। जबकि धाराओं की गति है वो नोट या नॉटिकल मील में मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी धारा प्रशांत महासागरीय धारा नहीं है? कौन सी धारा प्रशांत महासागरीय धारा नहीं है? सुशिम, बेंगुला, ओखोस्टक, कैलिफोर्निया। आपको ये बताना है कौन सी प्रशांत महासागर की धारा है वो नहीं है। तो इसमें फ्रेंड्स जो बेंगुला, सुसीमा, ओखोस्टक, कैलिफोर्निया, तो इसमें जो बेंगुला है वो प्रशांत महासागर की धारा है वो नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना है। बेंगुला एक ठंडी धारा है जो प्रशांत महासागर में नहीं चलकर अटलांटिक महासागर की धारा है। नेक्स्ट है, क्यूराइल किस महासागर की धारा है? क्यूराइल हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर। तो क्यूराइल जो है वो प्रशांत महासागर की धारा है, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस महासागर के कितने प्रतिशत भाग पर ऊपरी जलधाराएं प्रभावित होती है? महासागर के कितने प्रतिशत भाग पर ऊपरी जलधाराएं प्रभावित होती है? तो 10% भाग पर ऊपरी जलधाराएं प्रभावित होती है और ठीक 90% भाग पर गहराई वाली जलधाराएं हैं वो प्रवाहित होती है। ऊपरी महासागरों में धाराओं की गति ज़्यादा होती है जो 5 नॉटिकल मील से ज़्यादा होती है, पहले बता चुका हूँ। सारगेसो सागर स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर। तो फ्रेंड्स ये अटलांटिक महासागर के अंदर स्थित है, जहाँ पर ठंडी गर्म जलधाराओं के मिलने से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्लैंकटन घास पाई जाती है, जिसकी वजह से मछलियाँ भी काफ़ी मिलती है। नेक्स्ट, क्यूराइल के किस धारा में मिलने से कोहरा उत्पन्न होता है? ये भी मैंने आपको बताया था। क्यूराइल के अंदर कौन सी धारा मिलती है जिसकी वजह से कोहरा उत्पन्न होता है? सुशिमा, क्यूरोशिवो, ओखोस्टक या फिर कैलिफोर्निया। तो क्यूरोशिवो धारा है जिसके क्यूराइल में मिलने से कोहरा उत्पन्न हो जाता है, यानी भयंकर कोहरा है वो आ जाता है, दृश्यता कम हो जाती है। उत्तरी अटलांटिक धारा का विस्तृत रूप कहलाता है? उत्तरी अटलांटिक धारा का विस्तृत रूप कहलाता है कनारी, लेब्राडोर, फ्लोरिडा या फिर फॉकलैंड। तो उत्तरी अटलांटिक धारा है उसका ही विस्तृत रूप कहलाता है कनारी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस धारा की खोज हम्बोल्ट ने की थी? हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं उसको। पेरू, कैलिफोर्निया, ओखोस्टक, एल नीनो। पेरू धारा की जो खोज है वो हम्बोल्ट ने की थी, इसीलिए जो इसको है वो हम्बोल्ट धारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है,
मोजाम्बिक धारा किस महासागर में है? मोजाम्बिक धारा किस महासागर में है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर? तो ये धारा है वो हिंद महासागर के अंदर है, मोजाम्बिक धारा। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरीय धाराओं के प्रभाव नहीं है। कौन सा प्रभाव है महासागरीय धारा का नहीं है? मत्स्य उद्योग का विकास, जलवायु में परिवर्तन, पश्चिमी किनारों पर मरुस्थल या खनिज की प्राप्ति। तो फ्रेंड्स, महासागरीय धाराओं से किसी प्रकार का कोई खनिज है वो नहीं मिलता, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। महासागरीय धाराओं से खनिज की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि बाकी सारे जो है वो प्रभाव महासागरीय धाराओं की वजह से ही है। नेक्स्ट है, कौन से महासागर की धाराएं व्यापार में सहयोगी नहीं है? किस महासागर की धाराएं व्यापार में सहयोगी नहीं होती है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर के अंदर कोई व्यापार ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर भाग में बर्फ जमी रहती है। इसे फैलता सिकुड़ता महासागर कहा जाता है, क्योंकि सर्दियों में बर्फ जम जाती है, गर्मियों में थोड़ी पिघल जाती है, तो सर्दियों में आकार है वो घट जाता है और गर्मियों में बढ़ जाता है, इसलिए इसे फैलता सिकुड़ता महासागर कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई व्यापार नहीं होता। नेक्स्ट है, सोमाली किस महासागर की धारा है? सोमाली किस महासागर की धारा है? तो फ्रेंड्स, इसमें हमें हिंद महासागर की सारी धाराएं हैं वो याद करनी है, खास करके हमें ये पूछी जा सकती है। तो सोमाली जो है वो हिंद महासागर की धाराएं हैं। नेक्स्ट है, किस धारा को जापानी लोग काली धारा भी कहते हैं? किस धारा को जापानी लोग काली धारा भी कहते हैं? सुशीमा, क्यूरोशिवो, ओखोस्टक और कैलिफोर्निया। तो इसमें क्यूरोशिवो धारा को जापानी लोग हैं वो काली धारा के नाम से भी जानते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कौन सी एक गर्म जल धारा है? कौन सी एक गर्म जल धारा है? बेंगुला, ग्रीनलैंड, सुशीमा, फोकलैंड। तो इसमें जो सुशीमा धारा है जो कि हिंद महासागर की धारा है वो एक गर्म जल धारा है, ये हमें ध्यान में रखना है, अन्य सभी ठंडी जल धारा है। तो फ्रेंड्स, अभी जो वीडियो बनाएंगे अगला, हम उसमें धारा, ठंडी और गर्म धाराओं की जो आप पहचान की है वो एक ट्रिक बताएंगे आपको। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपको, क्वेश्चन आपको कैसे लगे इसके संदर्भ में हमें बताइए। थैंक यू।